हाय एवरीबॉडी, गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 10 महाविद्या सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं माँ छिन्नमस्ता के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या छिन्नमस्ता इज़ वन ऑफ द मोस्ट फायर्स फॉर्म ऑफ महाविद्या। अगर आप इनकी आइकॉनिक इमेज भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक गॉडेस जो हैं उन्होंने अपना सिर खुद ही काट कर अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ रखा है, और उनके आसपास भी 2 गॉडेसेस हैं। जो बीच में गॉडेस है उनके बॉडी से ब्लड की 3 धाराएं निकल रही हैं। जो उनके आजू बाजू की गॉडेसेस हैं वो भी उस ब्लड को पी रही हैं, और जो गॉडेस बीच में है वो भी खुद अपना ब्लड पी रही हैं। उनके लेफ़्ट हैंड में जो उनका कटा हुआ सिर है उसमें वो रक्त की धारा जो है वो जा रही है। तो इमेज जब हम देखते हैं तो वो अपने आप में इतनी स्कैरी और फायर्स इमेज लगती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि इसकी डिपिक्शन क्या है। बट आज हम बात करने वाले हैं इसी एनर्जी के बारे में, सो दैट हम इनको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो जो इमेज है उससे हमें महाविद्या छिन्नमस्ता की इंटेंसिटी क्या है, फायरनेस की, वो समझ में आ जाती है। आगे हम बात करें तो महाविद्या छिन्नमस्ता साधना जो है वो एक्सट्रीमली इंटेंस साधना होती है, और इसीलिए ये जो गृहस्थ होती है इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती है। बट स्टिल अगर कोई चाहे तो वो गृहस्थ में रहते हुए भी महाविद्या छिन्नमस्ता की आरती और चालीसा को पढ़ सकता है और सुन सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। अब ये है कि कुछ केसेस में गृहस्थ जो हैं वो ज़िद करते हैं कि हमें महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना करनी ही है एट एनी कॉस्ट। इन दैट केस वो डायरेक्टली महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना या साधना नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो हर महाविद्या की साधना से पहले हमें पहले गणेश जी का मंत्र जाप, हमें पहले भैरव जी का मंत्र जाप या शिव जी का कोई भी मंत्र जाप करना होता है। उसके बाद हम महाविद्या की जो है साधना या उपासना स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ महाविद्या छिन्नमस्ता साधना, जो गृहस्थ हैं उनको पहले 1 साल या शायद ज़्यादा या मे बी कम, डिपेंडिंग ऑन हिज इंटेंट, हिज फ्रीक्वेंसी, है ना, हिज भक्ति, जो गृहस्थ है उसको ऑलमोस्ट 1 साल या कुछ समय तक माँ काली की साधना करनी पड़ेगी। और जब माँ काली सपने में या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको कोई भी साइन दे दें कि मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना कर लो, उसके बाद ही वो जो गृहस्थ है वो महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना कर सकता है। उसके पहले वो महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना नहीं कर सकता। तो ये परमिशन जो है ये बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब जैसे कि हमने इमेज में देखा कि माँ छिन्नमस्ता ने अपना सिर काटा है और वो खुद अपने ब्लड से अपने आप को फीड कर रही हैं, और जो दोनों गॉडेसेस हैं उनके साइड में उनको भी फीड कर रही हैं अपने ब्लड से। तो ये जो इमेज है ना ये रिप्रेजेंट करती है हमारी बॉडी में जो 3 नाड़ियाँ होती हैं, तीनों नाड़ियों को ये इमेज रिप्रेजेंट करती है। जो मिडिल वन है दैट इज़ सुषुम्ना नाड़ी, जो ब्लड की आप धारे देख रहे हैं 3, उसमें जो मिडिल वन है दैट इज़ सुषुम्ना नाड़ी, जबकि जो बाकी दोनों हैं वो इड़ा और पिंगला नाड़ीज़ हैं। तो ये जो इमेज है वो ये शो कर रही है कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जो है ना वो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट किए बिना पॉसिबल नहीं है। कोई भी साधक चाहे कितना भी इड़ा और पिंगला नाड़ी पर वर्क कर ले, लेकिन अगर वो सुषुम्ना नाड़ी पर वर्क नहीं कर रहा तो फिर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जो है उनका वो पॉसिबल नहीं है, उनकी साधना कंप्लीट ही नहीं होगी। तो लिबरेशन तक जाने के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ीज़ को बैलेंस करें, राइट। इसके अलावा
इमेज में आप देखोगे कि जैसे कि दोनों गॉडेसेस बिल्कुल साथ में उनकी खड़ी हुई हैं। जो बीच में गॉडेस है वो उन दोनों की एनर्जी को बैलेंस कर रही हैं। तो इसी तरीके से लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी एनर्जीज़ होती है यिन और यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, एवरीथिंग। तो अपनी ही बॉडी के अंदर उन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम अपनी नाड़ीज़ पे वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जीज़ भी बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इमेज आप दोबारा देखते हैं तो आप देखिए कि गॉडेस जो हैं बीच में वो खुद भी अपने ब्लड से खुद को फीड कर रही है और साथ में दोनों गॉडेसेस को भी अपना ब्लड फीड करा रही है, जो कि ये शो करता है कि ये जो एनर्जी है महाविद्या छिन्नमस्ता, शी इज़ फायर्स बट शी इज़ वेरी कंपैशनेट ऑल्सो। तो कंपैशन जो है वो इस तरीके का है कि दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ पर्पस, राइट। कि हमें अपनी केयर भी करनी है, सेल्फ लव भी करना है, सेल्फ केयर भी करना है, और अपने आप को फुलफ़िल करते हुए, ये नहीं कि ये बस अपने आप को फुलफ़िल करके बैठ गए हमें दूसरों को भी हेल्प करना है कि वो अपने आप को फुलफ़िल कर लें, या वी हैव टू वर्क ऑन सम सॉर्ट ऑफ लाइफ पर्पस, जिससे कि दूसरों को भी हीलिंग मिले, दूसरों का भी सर्वाइवल ईजी हो जाए, या दूसरों को भी ऐसी गाइडेंस मिल जाए जिससे कि आगे की जनरेशन्स तक जो हैं वो हीलिंग में आ जाएं, या ओवरऑल जो भी आप कर रहे हो उससे पूरी दुनिया को जो है फ़ायदा हो, बी इट एनी स्पीशीज़, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमंस, राइट। अब इमेज में अगर आप देखें तो जो सिर है महाविद्या का वो कटा हुआ है, तो विच शोज़ के लाइफ में ईगो को ड्रॉप करना कितना इम्पॉर्टेंट है। हम लाइफ में जब ईगो को ड्रॉप करते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, नेगेटिविटीज़ रिलीज़ करते हैं, बैलेंस करते हैं अपनी एनर्जीज़, और अपने लाइफ पर्पस पे भी ध्यान देते हैं, तभी तो हमारा लिबरेशन, हमारा मोक्ष आगे पॉसिबल होता है। ये सब करे बिना हमें कभी भी लिबरेशन जो है मिल नहीं सकता। ऑल्सो ये सब करने के लिए भी बिकॉज़ महाविद्या छिन्नमस्ता की एनर्जी जो है वो बहुत फायर्स है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ब्रह्मचर्य का पालन हो इनकी साधना के लिए। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के इनकी महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ साधक जो है, अगर वो दीक्षा के लिए कर रहे हैं, तंत्र में हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई गृहस्थ जो है वो बिना ब्रह्मचर्य के महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना करता है तो ही कैन गो क्रेज़ी एज वेल, ठीक है। उनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट। अब जैसे कि आप इमेज में देखेंगे कि महाविद्या छिन्नमस्ता जो है वो एक कपल पर खड़ी हुई हैं। तो कपल जो है, ये कपल में जो है ये कामदेव और रति हैं, हु आर हस्बैंड एंड वाइफ, और इस इमेज में वो इंटीमेट पोस्चर में हैं एक दूसरे के साथ। तो जब महाविद्या छिन्नमस्ता इनके ऊपर खड़ी हुई दिख रही है, दैट मीन्स कि इस एनर्जी पर कंट्रोल जो है वो माँ छिन्नमस्ता का है। तो अगर उनकी साधना किसी गृहस्थ को करनी है तो इसीलिए उसको पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ऑन दिस एनर्जी ऑफ काम, अगर आपको ये साधना करनी है तो। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखें ना तो हर इमेज जो है महाविद्याओं की वो एक आइकॉनिक इमेज है। बेसिकली तो ये एनर्जीज ही हैं, बट जो इमेज है ना वो एक आइकॉनिक इमेज है, सो दैट उसको इस तरीके से बनाया गया है कि इमेज को देखकर ही आप एटलीस्ट उनकी 25 to 30% जो एनर्जी है ना वो समझ जाएं कि किस बारे में है। तो अगर आप ये देखें कि वो देवी जो है वो किस चीज़ पर बैठी हुई है, तो आप ये समझ जाएंगे कि उस देवी का किस फोर्स के ऊपर कंट्रोल है। और अगर आप उनका वाहन देखें इन जनरल, तो
आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह की एनर्जी जो है ना वो बेस है इस महाविद्या का। और वाहन भी नहीं तो उनके आसपास जो एनिमल होता है, वो चाहे वाहन के फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में, उनके आसपास जो एनिमल है वो ये शो करता है कि किस तरीके की ऊर्जा है उस महाविद्या की। जैसे कि गणेश जी जो विघ्नहर्ता हैं, तो उनका जो वाहन है या उनसे एसोसिएटेड एनिमल में आप बोल दो, दैट इज़ माउस, ठीक है। तो जो चूहा है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऑब्स्टिकल आए वो ना उसको खोद के, वो कहीं भी बंद हो जाए वो उसको खोद के बिल बना के उससे बाहर निकल जाता है। टू सम एक्सटेंट जो है उनकी एनर्जी जो है वो माउस की एनर्जी ये शो करती है कि ऑब्स्टिकल नहीं आएगा उस चीज़ में। अगर वो कहीं आया, कहीं फंस गया तो वो निकल जाएगा उसमें से या दूसरे को भी निकाल कर ले जाएगा। तो गणेश जी का वाहन क्योंकि चूहा है, गणेश जी भी विघ्नहर्ता हैं, तो यू कैन रिलेट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे महाविद्या धूमावती के बारे में, शी इज़ एसोसिएटेड विद क्रोस, कौवों से एसोसिएटेड है। तो उनकी एनर्जी जो है ना बेसिकली शी हैज़ द कनेक्ट विद एंसेस्टर्स, जो हमारी एंसेस्ट्रल एनर्जी होती है, और उनमें उनकी जो फोर्स है या उनकी जो सिद्धि होती है वो शी हेल्प्स अस रिमूविंग द एंसेस्ट्रल कर्स। जो पितृदोष होता है वो उनकी साधना से, उपासना से रिमूव हो सकता है। तो उनके आसपास आपको क्रोज की इमेज दिखेगी। सिमिलरली जो देवी के क्लोथ्स का कलर होता है या देवी की बॉडी का कलर होता है, दैट ऑल्सो शोज़ कि वो किस फोर्स में है या किस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन तारा है, वो हीलिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। सरस्वती बीइंग प्योर वाइट, वो विजडम को रिप्रेजेंट करती है। वाइट तारा जो हैं वो पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे गॉडेस लक्ष्मी है, वो ब्यूटी को और एबंडेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे महाविद्या बगलामुखी हैं, वो येलो कलर से एसोसिएटेड हैं, तो दैट डजंट मीन कि उनको येलो कलर पसंद है। वो फायर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे धूमावती माँ हैं, वो ग्रे उसमें शो करते हैं, ग्रे बैकग्राउंड या ग्रे कपड़ों में उन्हें। तो इट्स नॉट लाइक वो उनको ग्रे कलर पसंद है, इट्स लाइक कि एयर एलिमेंट है तो ग्रे कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली जो माता रानी आपको रेड कलर में दिखती हैं, वो भी अबंडेंस और प्रॉस्पैरिटी और गुड लक जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरीके से ये इमेजेस जो हैं वो बनाई जाती हैं। बेसिकली महाविद्या जो होती हैं वो अपने आप में एक इंटेलिजेंस सिस्टम होती हैं। दे आर एनर्जीज़ जिनके अपने अपने, हर महाविद्या का अपने अपने जो है ना एक शिव हैं या भैरव हैं जो कि उनके साथ एज अ डिवाइस काम करते हैं, सो दैट जो एनर्जी है उसको एक सोर्स मिल जाए अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, राइट। और जो ये शिव हैं या भैरव हैं, वो महाविद्या की जो एनर्जी की इंटेंसिटी है उससे भी हमारी रक्षा करते हैं। इट हैपन्स इन अ वे कि वही बहुत हाई वोल्टेज का करंट रन हो रहा है, और जो शिव हैं या भैरव हैं उस करंट के, वो दे आर एक्टिंग एज अ डिवाइस जिसके थ्रू वो करंट जो है फ़्लो हो रहा है। तो अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमको फिर भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, लेकिन अगर डायरेक्टली वो करंट कहीं फ़्लो कर रहा है और वो जो प्रोटेक्शन सिस्टम है बीच में है ही नहीं और हम हाथ लगा देंगे, तो वी नो के फिर हमारा क्या हशर होने वाला है। तो इन दिस मैनर जो है ये वर्क करता है। और दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि हर महाविद्या की साधना से पहले जो गणेश जी हैं उनका जाप इम्पॉर्टेंट है, भैरव या शिव जी का जाप इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद आप महाविद्या की साधना जो है वो कर सकते हैं। या फॉर दोज जो गृहस्थ हैं, अगर कोई महाविद्या जिनके बारे में मैंने बताया कि गृहस्थ के लिए नहीं है, उनकी आप आरती या चालीसा पढ़ सकते हैं एट द मोस्ट। बट उसके पहले भी आप पहले गणेश वंदन और काल भैरव या शिव जी की आरती या
कोई भी मंत्र जाप करेंगे उसके बाद उसे करेंगे। तो महाविद्या छिन्नमस्ता की जब कोई साधक साधना करता है तो सिद्धि जो मिलती है वो यही होती है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में बैलेंस, प्लस लाइफ पर्पस की तरफ इंक्लिनेशन, और उसके बाद एनलाइटनमेंट के साथ साथ धीरे धीरे लिबरेशन। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो महाविद्या छिन्नमस्ता के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि एनर्जी इतनी फास्ट है, एक्सट्रीमली फास्ट है, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है इनके बारे में अनटिल एंड अनलेस कोई साधक जो है वो प्रॉपर दीक्षा के लिए नहीं है, लाइक बिना दीक्षा के नई चीज़ें कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग अवेयरनेस में ये वीडियोस बना रही हूँ और किसी को दीक्षा देने के लिए नहीं बना रही हूँ। आई कांट इम्पार्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़ का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का गलत तरीके से यूज़ कर लिया जाता है एट टाइम्स। और तंत्र में जिस तरीके से प्रयोग होते हैं दोज आर जनरली वेरी इंटेंस, और कुछ लोग अपने आप को या दूसरे को इससे हार्म कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर केयरलेसनेस या कम समझ के कारण। तो इसलिए तंत्र में जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट रखी जाती है। तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि मैं शेयर कर सकती हूँ। बट जो साधक दीक्षा के लिए अवेलेबल होते हैं, जिनका समय होता है कि अब महाविद्या चाहती हैं कि वो दीक्षा ग्रहण करें और समझें उनकी एनर्जीज़ को, देन उनको जो है साधना वगैरह सिखाते हुए दे कैन कम टू नो अबाउट दीज एनर्जीज़, जो बाकी की चीज़ें, इनके प्रयोग, इनकी साधना, जो भी डूज एंड डोंट्स हैं उसके बारे में। बट दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। Take care of yourself. Thank you so much for all your time, and bye bye. Shri Matre Namah.